Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahzeb Khatak with the new topic significant figure. Significant figure फिजिक्स में इसका मतलब क्या है? Significant figure वो फिगर होता है जिसमें आप लोगों के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके होते हैं वो कंटेन होते हैं. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? फिगर which contain important इंफॉर्मेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी को खरीद रहे हैं. ठीक है. और आपसे वो बंदा कहे जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं कि ये गाड़ी आपको मिल सकती है 5,25,000 में. ठीक है. दूसरे बंदे के पास आप जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि ये गाड़ी आप कितने में देंगे, तो वो आपसे कहते हैं कि ये गाड़ी आपको मिल सकती है 5,25,352 पे. तो अब ये दो वैल्यूज आपके साथ आ गई, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है वो सिर्फ एक ही फिगर में आप लोगों को नजर आ रही है. वो क्या है? वो है 5. आप लोग क्या चाह रहे हैं? 5 लाख को चाह रहे हैं. ठीक है. बाकी जितनी भी डिजिट है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 5 इंपॉर्टेंट है. 25,000 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो रिमेनिंग 353 और 3 जीरोस जो लगे हुए हैं ये आप लोगों के लिए अहमियत के काबिल नहीं है. क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि ये लैक्स में कितना है. बाकी नंबर जो है ये स्मॉल नंबर है, लेस है, जिसको आप निग्लेक्ट करते हैं. दिस इज नेग्लिजिबल फॉर यू. तो ये जो नंबर है इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो 5 lakhs में है. ठीक है. तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो ऐसा फिगर होता है जिसमें आप लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन होती है. अच्छा, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ा सा और आगे जाते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, उस नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. या ये वो नंबर होता है जो एक्यूरेटली नॉन फिगर से बना होता है, या इसमें एक जो डाउटफुल नंबर है इससे बनने वाला फिगर जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है. मतलब इसका ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक्यूरेटली नॉन फिगर जिसको हम सर्टन कह सकते हैं. सर्टन जिसमें शक नहीं होता. ठीक है. और क्या द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और वो फर्स्ट अनसर्टन जिसमें शक है उससे बनने वाली जो फिगर होगी उसको आप कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. अब शक वाले हिस्से क्या होते हैं और एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा. ये आप एक नंबर को देख लें, 525,735. ठीक है. इस नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 525,000. सॉरी, दिस इज 526,000. अब ये मैथमेटिक्स में एक प्रोसेस है जिसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा आप लोगों को. ठीक है. राउंडिंग ऑफ पर कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है. अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर मैंने लिखा 525,735 और 526,000. इस नंबर में आप देख सकते हैं कि आपके साथ एग्जैक्ट नंबर क्या है और शक वाला हिस्सा कौन सा है. राउंडिंग ऑफ थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे. 5 से जो वैल्यू 5 के बराबर होती है या 5 से ज़्यादा होती है तो हम मैथ्स में एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं. जो आने वाली फिगर प्रीसीडिंग डिजिट होती है उसमें हम क्या करते हैं, +1 से इंक्रीज करते हैं और इस वैल्यूज को क्या करते हैं, हटाकर इसकी जगह हम 0 लिखते हैं. ठीक है. तो 525,735 और 526
000 में यहां पर देख ले, यहां जो 5 और 2 है ये चेंज नहीं हो गई है, ये जिस तरह थी उस तरह ही है। चेंज जो आया है वो यहां 5 और इस 6 में आया है। अभी चेंज किस तरह आया है, राउंडिंग ऑफ से आया है। ये 5 था तो इसने क्या किया, जो प्रीसीडिंग डिजिट था उसके साथ +1 करके इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया और ये बन गया 0। 5 से जो भी वैल्यू कम होती है उसको हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ में 0 के बराबर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप मुकम्मल इसको देख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ को। अच्छा, अभी 7 है तो 7 5 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, +1 के साथ जो प्रीसीडिंग डिजिट ये वाली आ रही है इसके साथ +1 से इंक्रीज करेगा। तो 7 क्या करेगा बेटा, इससे +1 से इंक्रीज करेगा तो +1 इससे होगा और इस 7 खुद बहुत बन जाएगा क्या, 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 और इस 5 को क्या करेगा, 6 करेगा। तो अब ये 6 जो है 5, ये 6 जो अभी आया है ये पहले क्या था, ये 5 था, अब क्या बन गया 6। तो इस 6 में क्या है, शक है, इसमें डाउट है। ठीक है, तो इस तरह जो नंबर आते हैं क्या आते हैं, एक्यूरेटली करेक्ट नंबर, और लास्ट में आखिरी वाला जो नंबर होता है वो अनसर्टन, वो शक वाला नंबर, उससे बनने वाली जो फिगर होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। इस वजह से डिफिनीशन में ये लोग बता रहे हैं कि इट इज एक्यूरेटली नॉन फिगर एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर। डाउटफुल फिगर कौन सी है यहाँ पर, 6। 5 to 5 में डाउट नहीं है, दीज आर अनचेंजिंग नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 6 में क्या हुआ, डाउट आ गया, इसमें शक आ गया। पहले ये 5 था लेकिन राउंडिंग ऑफ से ये 6 बन गया, तो ये क्या बन गया बेटा, अनसर्टन बन गया। ठीक है, तो नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सर्टन और एक अनसर्टन। लास्ट में जो राउंडिंग ऑफ से आता है या लास्ट वाला फिगर जो होता है वो अनसर्टन नंबर होता है। ठीक है, और ये एक्यूरेटली करेक्ट नंबर है, तो इससे बनने वाली जो फिगर होगी वो कहलाएगी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी बेटा, दोबारा इसको थोड़ा मैं रिवाइज करता हूं, सर्टन और फर्स्ट अनसर्टन। ठीक है, ये एक ही अनसर्टन नंबर आप लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा अनसर्टन नंबर आप नहीं लिखेंगे, ज्यादा शक वाले जो नंबर होते हैं वो आप नहीं लिखेंगे। तो सर्टन एक्यूरेटली नॉन फिगर्स एंड अनसर्टन मतलब डाउटफुल फिगर से बनने वाली जो फिगर होगी वो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें कंटेन होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, किससे, इससे। ठीक है ना, दिस इज 5 2 6 000। तो ये राउंडिंग ऑफ से, इसकी राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग का मतलब क्या है, राउंड करो ऑफ करो। ठीक है, राउंडिंग ऑफ, ये प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो राउंड करो और खत्म करो, ऑफ करो। ठीक है, तो ये क्या बन गया 0 और इस 5 से क्या बन गया 6। तो ये दो फिगर्स यहां पर आपको जो नजर आ रहे हैं, दिस 5 2 एंड 5 2, ये आपकी एक्यूरेट सर्टन नंबर्स में आ गई, और ये 5 जो है लास्ट में अब ये 6 बन गया, दिस इज अनसर्टन, इसको डाउट वाला फिगर कहेंगे। इससे बनने वाली फिगर जो बन गई सिग्निफिकेंट फिगर बन गई। क्लियर है? ओके, लेट्स सपोज एक दूसरी एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपसे कोई बंदा कहता है कि एक रोड है, उसको मेजर करो। जब आप उसको मेजर करते हैं तो आपके पास लेंथ आती है उसकी, उस रोड की जो लेंथ आती है वो आपके पास आती है 12.5 फीट। ठीक है, तो अब ये 12 जो है ये आपके पास है बेटा सर्टन नंबर। ठीक है, जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। और ये 5 जो है ये आपके पास है
अनसर्टन नंबर। ठीक है, ये अनसर्टन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल रोड है, तो 12 फीट तो ये फिक्स हो गया, चलो ये ठीक है 12 फीट है। तो अब ये 5 जो है 0.5, इसमें शक पाया जा रहा है। ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये लेंथ जो यहाँ पे है, ये 6 की बजाय 5 के करीब है। ठीक है, 6 की बजाय किसके करीब है? 5 के। तो जिसके ये करीब होगा उस वैल्यू को आप 12 के साथ लिखेंगे। 12 फीट तो आपके पास एग्जैक्ट आ गया, लेकिन बकाया जो इसकी लेंथ रहता है, वो जो आपने मेजर किया, फॉर एग्जांपल आप इसको इंचेस में देख रहे हैं, तो ये 5 इंचेस के करीब था, 6 इंच इससे दूर था। तो जिसके करीब ये होगा, जिसके नज़दीक होगा, ये बकाया जो लेंथ है, रिमेनिंग लेंथ, जिस डिजिट के नज़दीक होगा उसको आप लेंगे। ठीक है, तो 5 को आपने ले लिया, या फर्स्ट डाउटफुल फिगर ले लिया, शक वाली वैल्यू ले ली जिसमें अनसर्टिनिटी थी, और एग्जैक्ट वैल्यू जो 12 है उसको ले ली, और इन दोनों से बनने वाली जो फिगर आपके पास बन गई वो क्या बन गई? इसको आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। किसी मेजरमेंट में जितने आपके पास फिगर्स होंगी नॉन जीरो, तभी आपके पास वो मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट कंसिडर किया जाएगा। ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के मीनिंग को समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर इज दैट फिगर इन विच यूर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर, अहमियत वाले हिंद से खुद के लिए आप कहते हैं। अब एक नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह मालूम करेंगे? मतलब ये भी आपको पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है किससे बनता है? वो बनता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट से और अनसर्टन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट से बनने वाली फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया। ये थोड़ा सा आप नोट कर ले, लास्ट डिजिट जो होगी किसी भी मेजरमेंट में ऑफ ए नंबर, वो आपके पास कंसिडर की जाएगी डाउटफुल नंबर या अनसर्टन नंबर। ठीक है, ये आपने नोट करना है। तो यहाँ पर ये लास्ट फिगर क्या है? आपकी अनसर्टन नंबर है। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में लास्ट फिगर होगी वो अनसर्टन आएगी। ठीक है, तो ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझाया बेटा, किससे? इसकी डिफिनीशन से। अब इसकी रूल्स पढ़ते हैं कि नंबर्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह मालूम करेंगे। इसके रूल्स को थोड़ा सा देखते हैं अभी। ये कुछ रूल है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रूल्स क्या है? 5 रूल्स। फर्स्ट नंबर रूल ये है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम जो नॉन जीरो होगी, मतलब जो जीरो नहीं होगा, उसको आप सिग्निफिकेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 42.3, ठीक है, 42.3 जो है, इसमें आप देख ले जीरो नहीं है, तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जीरो सिग्निफिकेंट कभी कभार होता है और कभी कभार नहीं होता। तो कैसे होगा? जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ गया तो फिर आपके पास ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा जीरो। ये 503 है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। या मैं आप लोगों को इससे आसान एग्जांपल समझाता हूँ, 52 है, ठीक है। अब इसके दरमियान जीरो आ गया तो ये क्या बन गया? 502। अब ये क्या है? ये जीरो जो है यहाँ पे अहमियत के काबिल है, ये मेजरमेंट को चेंज कर रहा है, इस वजह से जो दरमियान में आता है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग जीरोस और जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर, जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट।
जो जीरो लेफ्ट साइड पे होगा या जिसको हम लीडिंग जीरो कहते हैं, लीडिंग जो लीड कर रहा होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। ठीक है, अब 0.540 में 543 में सॉरी, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, मतलब जो जीरो है लेफ्ट साइड पर वो आपके अहमियत के काबिल नहीं है। ट्रेलिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो या जीरो प्लेस टू द राइट मतलब नंबर के बाद एक जीरो जब आता है या राइट साइड पर जब जीरो आता है तो वो आपके पास होता है सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, मतलब जीरो अगर मिडल में आएगा, दरमियान में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, या राइट साइड पे आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, लेफ्ट साइड पे आएगा या लीड करेगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 4.30 में आपके पास 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर जीरो अहमियत के काबिल है। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है कि दिस इज 4 लाख रुपीज या ये 4000 रुपये है। ठीक है, 4000.00, तो आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि ये एग्जैक्ट क्या है, 4000 है। अच्छा, कोई भी नंबर जब आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं, किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, तो वो आपके पास जो पावर ऑफ 10 के अलावा जितनी भी फिगर उससे आती है वो आपके पास सिग्निफिकेंट आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है 1.310 टू द पावर 3, इसमें जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू है वो सिर्फ क्या है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पर 1.305 10 टू पावर 6, इसमें जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी होगी, 4। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपको कोई देता है 525 दिस, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा 525 10 टू द पावर, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया तो इस कितने आ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो इन 10 टू द पावर 6 को सिग्निफिकेंट फिगर में हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस 10 टू द पावर 6 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो 10 टू द पावर के अलावा जो डिजिट होती है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ये आप देख सकते हैं ये कौन सा पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर, 525। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट्स रूल। ठीक है, होप करता हूं कि आप समझ जा चुके होंगे।